सेडक्शन, ये वर्ड सुनते ही एक अलग लेवल के हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। वेल जब ये लोग शब्द सुनते हैं ना इस शब्द को, तो उनको लगता है कि ये ट्रिक्स गेम्स या फिर मैनिपुलेशन का कोई डार्क आर्ट होगा जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। बट द आर्ट ऑफ सेडक्शन एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से बताती है कि सेडक्शन का रियल मीनिंग क्या होता है। जिसको एक बुक है द आर्ट ऑफ सेडक्शन, जिसके जो ऑथर है वो है रॉबर्ट ग्रीन। जिसने ये बुक नहीं पढ़ी या जिसके पास टाइम नहीं है वो ये इस वीडियो को देख ले, उसको अच्छी खासी समरी मिल जाएगी, उसको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेल जो उस बुक के ऑथर है वो कहते हैं कि सेडक्शन एक्चुअली में ना एक साइकोलॉजिकल डांस है, एक ऐसी स्किल जिसमें आप लोगों के इमोशंस को समझते हो, उनके डिज़ायर्स को समझते हो, उनके डिज़ायर्स को फील करते हो, उनके फियर्स को नोटिस करते हो, और उसके बाद उनके अंदर क्या चल रहा है वो एक्सपीरियंस क्रिएट करके जो उन्हें खुद के बारे में अच्छा फील कराए। रिलेट कर पाते हो बताना। सिलेक्शन किसी को फोर्स करना नहीं बल्कि एक इमोशनल पुल क्रिएट करना होता है। अब ये नहीं कि आपने ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप दिया, इस तरीके से नहीं, बट इसको ऐसे समझते हैं कि एक ऐसी प्रेजेंस जिसके पास लोग खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हमने देखा भी होगा अक्सर कर, जब आसपास हमारे इतने सारे लोग होते हैं और कुछ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लड़का हो लड़की हो, तो हमें बहुत अच्छा सा लगता है उनके आसपास रह के। सो ये इस तरीके की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक बंदा है जो हम जैसे लड़के होते हैं, ऐसे एक बंदा है उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बहुत ही सिंपल सा मिडिल क्लास लड़का होता है जो शुरू में बिल्कुल एकदम नॉर्मल था। जैसे बहुत सारे हम लड़के होते हैं, सारे नहीं बट कुछ लोग तो होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा शाय रहना, कन्फ्यूज से रहना, और सोशल कॉन्फिडेंस मतलब कि ज़ीरो। और इस लेवल की बात मैं बता दूं, जब एक टाइम पे जब मैं मैकडी में ऑर्डर करने जाता था तो शर्म आती थी, और बहुत सारे लोगों को भी आती होगी कि भाई मैकडी में ऑर्डर करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पे। आज के टाइम पे तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन उस बंदे ने सीखा कि सेडक्टिव कैसे बना जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई एकदम ही आपने बॉडी वॉडी बना ली और उनसे उन सब से नहीं, एक अलग चीज़ है। सेडक्टिव बनना मतलब कि इंटरेस्टिंग बनना, कंपोज बनना, इमोशनली इंटेलिजेंट और साइकोलॉजिकली अवेयर बनना। सो उस बंदे की जो जर्नी होती है वो शुरू होती है एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ, और कुछ लोग होते ही डिफरेंट है। जब वो रूम में एंटर करते हैं सबका अटेंशन उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। वही आपने देखा होगा, जो मतलब एक माहौल सा ही चेंज हो जाता है आसपास की, इस तरीके से जब उनका प्रेजेंस उस रूम के अंदर पड़ता है। स्पेशली लेट से किसी पीएम की बात करो आप, किसी मिनिस्टर की बात करो, किसी सेलिब्रिटी की बात करो, तो आपको लगता है कि हाँ यार, ऑरा जिसको आज की डेट में बोला जाता है, ऑरा अलग ही है। सो वो लाउड नहीं होते, बहुत चिल्ला रहे होते हैं, पर वो नोटिसेबल होते हैं। मतलब उनके आने से ना वो माहौल थम सा जाता है वहाँ का। वो ज़्यादा बोलते नहीं, बट जब जो बोलते हैं उसको पूरी दुनिया उसको सुनने के लिए मजबूर हो जाती है। पर वो जब बोलते हैं तो लोग उनको सुनते भी हैं, और वो कुछ भी लाइन बोले सुनते हैं। तो ये प्रेजेंस का आर्ट है। लेकिन जो बंदा वो सीखता है कि सेडक्टिव लोग का चार्म उनके वर्ड्स में नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके साइलेंस में होता है, उनकी मिस्ट्री में होता है। मतलब मिस्टीरियस तरीके से रहना, ये नहीं कि मिस्टीरियस होने वाला नहीं, बट मिस्ट्री एक मिस्ट्री होती है उनके एनर्जी में, ऑरा में है ना, एक एनर्जी में होता है। तो अब वो क्या करता है बंदा, वो धीरे धीरे करके वो भी अपने आप को उस तरीके का बनाना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी मूवमेंट को स्लो करता है, वॉइस को काम बनाता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और कम रिवील करता है। वो सीखता है कि जो ये जो वर्ल्ड है ना वो बहुत नॉइजी है, बहुत सारा नॉइज है इस वर्ल्ड में, और जो इंसान कंपोज होता है वो ऑटोमेटिकली अटेंशन अट्रैक्ट करता है। सो अब उसके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस जो होता है उसका डेवलप होने लगता है। कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि स्कूल के टाइम में कि यार ये तो कुछ भी नहीं करता था, और आज देखो कितना कॉन्फिडेंटली वो लोगों से बातें कर पा रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है। इस तरीके से आप कभी सोचना इस चीज़ के बारे में, तो वो लोग इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हैं। तो फिर क्या करता है कि जब तब वो लोग अपने अंदर इस तरीके से चेंजेस लाना स्टार्ट करते हैं तो लोग उनको नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि वो एक ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है विदाउट हिम, मतलब कि ट्राइंग हार्ड। सो जब वो
बंदा होता है वो जब ये पहला स्टेप मास्टर कर लेता है, तब उसे एक दूसरी चीज़ समझ आती है कि सेडक्टिव बनना सबसे बड़ा पावर वर्ड्स में नहीं होता। सबसे बड़ा पावर होता है लिसनिंग में। आप किसको कितना डीपली सुनते हो, उनके इमोशंस को कितना फील करते हो, तब सामने वाला इंसान खुद को सेफ और अंडरस्टूड फील करता है। सो बहुत ही जो ऑथर है ना इसके, उनका जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा क्लियर है कि लोग इंसान से नहीं, फीलिंग से अट्रैक्ट होते हैं। जब उन लोग जब उस बंदे को लगा कि भाई ये जेन्युइनली लोग सुनते हैं और उनकी स्टोरी को इम्पोर्टेंस देता है, उनकी फ्रस्ट्रेशंस और डिज़ायर्स को समझता है, तो लोग नेचुरली उसके साथ ओपन अप करने लगते हैं। दे स्टार्ट ट्रस्टिंग हिम। वो रियलाइज़ करते हैं कि एम्पैथी सेडक्टिव होती है, बट जब आप किसी को वो इमोशनल स्पेस देते हो ना, जहाँ वो अपना रियल सेल्फ दिखा दिखा सके, एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट हो जाता है फिर वो, कि ये लगा लो कि आप किसी को एक पूरा स्पेस दे रहे हो, उसको सुन रहे हो। तभी तो बोलते हैं कि जो अच्छे लिसनर होते हैं उनके अंदर बड़ा दम होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब क्या होता है कि बंदा अब वो नेक्स्ट उसमें सीखता है, जब इतनी सारी सी चीज़ें सीख रहा होता है, तो सेडक्शन में एक सटल कॉन्ट्रास्ट होता है। पीपल आर ड्रॉन टू वट दे डोंट हैव। मतलब कि आप किसी की, आपको वॉइस अच्छी लगती है, किसी की डीप वॉइस होती है, तो हमें लगता है कि यार क्या बंदे ने बात बोली है, मज़ा आ गया, और जिस तरीके से बोली है मज़ा आ गया। तो अगर दुनिया हार्श है, तो लोग जेंटल जेंटल एनर्जी होती है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो काम पर्सन को एडमायर करता है। अगर कोई लाइफ में बोर्ड है, तो वो प्लेफुल और लाइवली पीपल से अट्रैक्ट होता है। और अगर कोई पुअर है, तो वो रिच से अट्रैक्ट होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, गाली अलग देते हैं, बट ये चीज़ होती है। लेकिन जब वो बंदा होता है, वो समझता है कि आई डोंट हैव टू बिकम समवन एल्स, आई जस्ट हैव टू एम्पलीफाई द क्वालिटीज दैट बैलेंस द अदर पर्सनस इमोशनल वर्ड। सो ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इंसाइट होता है कि आपको किसी दूसरे की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इस तरीके से बनना है कि जिसमें आप खुद से क्या सीखते हो और खुद उस चीज़ को कितना इम्प्रोवाइज़ करते हो। तो वो लोगों के लाइफ में एक एस्केप बनने लगता है धीरे धीरे क्या, तब वो आप सुनते हो। बहुत सारे लोगों आपने देखा भी होगा, और हो सकता है आपके साथ भी ये होता हो, कि बहुत सारे लोग आपसे स्टोरीज शेयर करके चले जाते होंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो अननोन है, जिनसे आप फर्स्ट सेकंड टाइम में मिले और इतना ज़्यादा वो आपसे क्लोज फील करने लग जाते हैं। तो उनको अच्छा लगता है, तब कोई चीज़ वो आपको बताते हैं, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, तो सेफ और सूदिंग उनको पीसफुल लगने लग जाता है। तो जब वो किसी से बात करता है वो बंदा, वो उन्हें फील करवाता है कि लाइफ थोड़ी ईजियर है, तो थोड़ा लाइट लो यार। यही कंट्रास्ट का मैजिक काम करता है। सो अब वो क्या होता है, उसको फिर एक और सीक्रेट मिलता है कि और कैसे एक जो द आर्ट ऑफ सेडक्शन है उसको कैसे और सीखा जाए, डीप में कैसे सीखा जाए। उसके बाद काम आता है इमेजिनेशन का। जो इस बुक के ऑथर है वो कहता है कि सेडक्शन का हाफ पावर इमेजिनेशन में होता है, कि आप कितना अच्छे से क्रिएटिव हो, इमेजिन कितना अच्छे से कर पा रहे हो। जब आप एवरीथिंग रिवील नहीं करते, जब थोड़ी मिस्ट्री रखते हो, जब आप अपने वर्ड्स में थोड़ा सटल हो जाते हो ना, उनको बहुत तरीके से यूज़ करते हो, तो लोग आपके बारे में अपने खुद के ब्यूटीफुल इमेजिनेशंस क्रिएट कर लेते हैं। कभी कभार इसका उल्टा भी हो जाता है। और इस तरीके से लगा लो कि उल्टा ऐसे हो जाता है कि जब आप बात नहीं करते हो, तो लोगों को लगता है कि बहुत रूड है और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। इस तरीके से लोग सोचते हैं, बट जब वो आपके साथ मिलते हैं और फिर आपको लगता है कि लगता नहीं, आप वो आपको बताते हैं कि यार हमें तो जब हम तेरे से बात नहीं करते तब तो हमें ऐसा लगता था, अब तो यार तू तो ऐसा निकला। इस तरीके से होता है इस इमेजिनेशन में है, जब वो खुद इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ह्यूमन इमेजिनेशन है ना, वो रियलिटी से ज़्यादा अडिक्टिव होती है। वो यही सीखता है कि कभी कभी डिटेल्स हाइड करना, थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल रहना, थोड़ा प्लेफुल टीजिंग, ये सब लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। और जहाँ क्यूरियोसिटी होती है, वहाँ पुल ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। फिर आता है सडक्शन का इमोशनल रिदम। समझे इस चीज़ को, कि इमोशंस स्टडी नहीं चलते,
वो एक वेव्स की तरह फ्लो करती है। अब आपने देखा होगा कि जब आप किसी बीच पे जाओगे तो पानी ये थोड़ा ना ऐसे चलता है, पानी ऐसे ऐसे चलता है ये, फिर आके आप बीच पे टकराता है इस तरीके से। सो अब एक चीज़ को, इस चीज़ को समझना, बहुत सारी चीज़ें, अगर आप हमेशा अवेलेबल होते हो ना इस किसी के लिए, तो लोग आपको बोरिंग समझने लग जाते हैं कि आप तो बोरिंग हो। लेकिन अगर आप हमेशा अनअवेलेबल हो तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं आपकी एक मीटिंग के लिए। सेडक्शन इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। बहुत देखो सिंपल सी चीज़ है कि आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद है, अगर आपके साथ वो 24 घंटे अवेलेबल रहे तो आपके लिए सेलिब्रिटी है ही नहीं। बट उनकी एक झलक पाने के लिए लोग भीड़ों में, घंटों में ऐसे लगे रहता है, लाइनों में। क्यों? यही तो होती है द आर्ट ऑफ सेडक्शन। तो सेडक्शन इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कभी क्लोजनेस, कभी डिस्टेंस, कभी वार्म, तो कभी लिटिल मिस्ट्री। सो ये जो बंदा है, ये सीखता है कि अट्रैक्शन एक डांस है, ना फास्ट ना स्लो, बस रिदम पे डांस करते रहो, बीट पे डांस करते रहो। तो क्या करता है वो? सबसे पहली चीज़ करता है, ओवर टेक्सटिंग बंद कर देता है। बहुत सारे लोग करते हैं ओवर टेक्सटिंग। अरे सुनो, मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो, ये है वो है, किसी न किसी बहाने से। बट जो जेन्युइन कॉन्वर्जेशन होती है, आपको वहाँ पे पुश नहीं करना पड़ता, इस बात को समझना। आप एक खुद नेचुरल, वो मैजिक होता है उसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़, ओवर टेक्सटिंग, वो चीज़ बंद कर देता है वो बंदा। ओवर परसुइंग, ओवर गिविंग, तो कभी स्पेस देता है, कभी अटेंशन, कभी कॉम्प्लीमेंट, तो कभी एकदम साइलेंस, कोई वर्ड नहीं बोलने का। और यही इमोशनल वेरिएशन कनेक्शन को नेचुरल बनाता है, नॉट फोर्स्ड। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोर्स्ड उसमें ज़्यादा वो करते हैं। कि कोई भी है, वेदर यू आर गर्ल और बॉय, मैन विमेन, जो भी है, इस चीज़ को आपको ना समझे तो फिर से आप पीछे जाके, 1-2 मिनट पीछे जाके फिर से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। बट फाइनली वो बंदा रियलाइज़ करता है कि सेडक्टिव पर्सनालिटी का कोर कोई टेक्निक होता ही नहीं है। आप कितने भी रील्स देख लो, कुछ भी देख लो, वैल्यू होती है। आप जितने इमोशनली स्टेबल, एम्बिशियस, डिसिप्लिन, प्लेफुल, इंटेलिजेंट, डीपली प्रेजेंट ऐसे इंसान बनोगे ना, उतना ही लोग नेचुरली आपकी तरफ पुल होंगे। सिलेक्शन का अल्टीमेट सीक्रेट है कि पीपल डोंट फॉल फॉर यू, दे फॉल फॉर द वर्ल्ड दे एक्सपीरियंस अराउंड यू। कि आप जैसे भी हो, टॉल, हैंडसम, जैसे भी हो, लोग आपके लिए क्यों एक जेन्युइनली वो दिखाएंगे। आपके लुक्स को लेके एक बार को लोग बोलेंगे हाँ भाई सही है, लेकिन जो रियल चार्म है वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर है, जो आप उन लोगों को, अपने आसपास वाले लोगों को फील कराते हो। सो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी डार्क रूम में कहीं भी बैठे हो, लाइट लो, सनलाइट लो, सुबह उठो। सबसे एक पहली चीज़ जो मैं बताऊं, पहली चीज़ क्या करनी है आपको, फिटनेस इम्प्रूव, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। सबसे बड़ी चीज़ है, तब आप फिजिकली एक्टिव होते हो तो बहुत जगह एक्टिव होने लग जाते हो आप। बहुत जगह मतलब बहुत जगह। हॉबीज़ डेवलप करो, पर्पस एक बिल्ड। मैं उसी बंदे की बात बता रहा हूँ, और जो अभी हमारे साथ, तब आप देखोगे इस वीडियो में कि 0-0 मतलब ड्यूरेशन से स्टार्ट करता है। अब वो बंदा इन सब चीज़ों पे काम कर रहा है, और वो बंदा है कौन? आप, मैं, हम सब वो वही बंदे हैं जो इस वीडियो में जिसकी बात हो रही है, कि धीरे कैसे जीरो से वो हीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहा है यहाँ पे। तो क्या अगली चीज़ क्या करता है, तब उसने इतना कुछ इंप्रूव कर दिया, फिटनेस पे ध्यान दिया, हॉबीज़ डेवलप की, एक पर्पस बिल्ड करता है कि भाई लाइफ में करना क्या है। हमेशा जो अभी लाइफ चल रहा है, क्या वो अच्छी है, वो ये क्वेश्चन करता है अपने आप से। और उसके बाद कॉन्फिडेंस का ग्रो होता है। तब आप, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अगर आप जिम वगैरह हिट करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है, क्योंकि वो दिखने लगता है आसपास के लोगों में। जब आप एक, ये नहीं कि जिम ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे जाके रील्स देख रहे हो, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस एक प्रोग्रेस जहाँ तक है ना, प्रोग्रेस कोई भी चीज़ करो डेली, आप कोई भी चीज़, भले जॉब करो, बिजनेस करो, तब तक प्रोग्रेस नहीं, तब तक उसमें मज़ा नहीं है। सो जब उसका कॉन्फिडेंस इस तरीके से ग्रो होने लगता है, तो जैसे जैसे उसकी लाइफ ब्यूटीफुल होती जाती है, लोग नेचुरली उसके ऑर्बिट में अट्रैक्ट होने लगते हैं। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, वो रियलाइज करता है कि सेडक्शन इज़ नॉट अबाउट चेजिंग, इट्स अबाउट बिकमिंग समवन वर्थ चेजिंग। कि एक लोग को वैल्यू मिलनी चाहिए कि अगर आपको चेस कर रहे हैं। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि पावरफुल कंक्लूजन यही मिलता है हमें यहाँ से, कि सेडक्शन इज़ नॉट अबाउट मैनिपुलेटिंग पीपल,
कि ये करके वो करके कन्विंस करके लोगों को, या लोगों को ट्रिक करके, ये सेडक्शन नहीं है। वो एक आर्ट है जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है, प्रेजेंट बनाती है, ग्राउंडेड बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है और सेल्फ अवेयर बनाती है। ये होती है सेडक्शन। वो नहीं है कि मैनिपुलेट करके और ट्रिक करके, ये सब नहीं। तो सेडक्शन का मतलब लोगों को चेंज करना नहीं है, बल्कि बल्कि उन्हें वो फील करवाना है जो उनके लाइफ में मिसिंग है। सेफ्टी, एक्साइटमेंट, कंफर्ट, होप, सबसे बड़ी चीज़ है होप और क्यूरियोसिटी। जब आप अपनी पर्सनालिटी को कितना इतना रिच बना देते हैं ना, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी पर्सनालिटी के अंदर ऐड ऑन होने लगते हैं, तो लोग आपके प्रेजेंस में अपना बेस्ट वर्जन फील करते हैं। और ये आपने नोटिस भी किया होगा, बहुत बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नहीं होता। तो अट्रैक्शन एक नेचुरल फिनोमेना बन जाता है। इस पूरे जो जर्नी का वो फाइनल मैसेज, बस सिंपल सा मैसेज यही है, सेडक्शन इज़ नॉट अबाउट seducing पीपल, जो अभी तक हम ये वीडियो देखने से पहले सोचते हुए आ रहे थे। इट्स अबाउट becoming so whole, so magnetic, and so emotionally intelligent that people feel drawn toward you without your effort, एक effort के भी बिना। ये एक रियल आर्ट है। एंड लाइक एवरी आर्ट, इट बिगिंस विद ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। और एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे जाते जाते, 115 सब्सक्राइबर हो गए हमारे, नहीं 135 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अभी 135 है, साथ में ग्रो करते हैं। इसके आगे पहला टारगेट हम ये रखते हैं, इस 135 के आगे एक ज़ीरो लगाने का, 1350, एक ज़ीरो लगाते हैं, इसको 4 डिजिट में पहुँचाते हैं, ग्रो करते हैं, बड़ी फैमिली बनाते हैं, उस इसी तरीके से द आर्ट ऑफ सेडक्शन को और डीपली समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।